आज हम देखने वाले हैं कि मुद्रा योजना के अंदर हमें ऑनलाइन तरीके से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। मुद्रा योजना के अंदर सरकार की तरफ से 50,000 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, वो भी बिना कोई गारंटी के। अगर आप डायरेक्टली इस योजना का लोन लेने बैंक जाओगे तो बैंक अक्सर डिनाई कर देता है या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट की आप सभी से डिमांड कर देता है। लेकिन यहाँ पर आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूँ जिसमें कि आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो और यहाँ पर अपने लोन का जो अप्रूवल लेटर है यहीं से पा सकते हो। लाइव आपको दिखाऊंगा कैसे पूरा प्रोसेस काम करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है जन समर्थ। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहाँ से भी हम डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब जैसे कि हमें मुद्रा योजना के अंदर लोन लेना है तो वो एक बिजनेस लोन होता है। पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा बिजनेस एंड एक्टिविटी लोन। हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरी दिखाई गई हैं, जैसे कि हैंडलूम का बिजनेस है, स्ट्रीट वेंडर हो, होम स्टे प्रोवाइड करते हो या फिर कोई स्टार्टअप है, जन औषधि केंद्र है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरी दी गई हैं, लेकिन मोस्टली 99% लोग इनमें नहीं आएंगे। तो आपको यहाँ पर अदर बिजनेस लोन वाला जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको बताना है कि आपका कोई नया बिजनेस है या फिर ऑलरेडी पहले से चल रहा है। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके लिए लोन लेना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आप नया बिजनेस खोल रहे हो तो न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। 8वीं से क्वालिफिकेशन ऊपर है तो हमें यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में एक अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर आप वो हासिल करना चाहते हो PMEGP योजना के अंदर तो आप यहाँ पर ले सकते हो। यस के ऑप्शन पे उस केस में इनेबल करना होगा। तो ये ऑप्शन उन्हीं लोगों के लिए है बेसिकली, अगर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो। रेगुलर बिजनेस वाले कहाँ ही ट्रेनिंग ले पाएंगे। इसके बाद में सेलेक्ट नेचर ऑफ बिजनेस के सेक्शन में आना है, जहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर कौन सी एक्टिविटी आप करते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कोई प्रोडक्ट बनाते हो, या फिर कोई बिजनेस है, सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, या फिर कोई ट्रेडिंग का काम करते हो कि प्रोडक्ट को बाय करते हो, सेल करते हो, जैसे कि किराने की शॉप है। और सर्विस के अंदर जैसे कि सैलून की शॉप है, कोई रिपेयर शॉप है, कोई कोचिंग है, तो यहाँ पर वो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अपनी जो सोशल कैटेगरी बताना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, OBC कैटेगरी से आते हो, SC से हो, या फिर माइनॉरिटी कोई भी सिख है या फिर मुस्लिम है तो वो यहाँ पर इसे सेलेक्ट करेगा। फिजिकल हैंडीकैप का एक ऑप्शन आएगा, तो हम विकलांग नहीं हैं। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है वो सेलेक्ट करेगा। इसके बाद में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है, उन एरिया से अगर आप आते हो, जैसे कि यहाँ पर कुछ स्टेट दिखाई गए हैं, तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरे केस में हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने ना इससे पहले कभी भी लोन लिया है, ना हमने इसका पेमेंट किया है, तो हम इसमें नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपकी जो एरिया है किस तरीके से है, आप शहरी क्षेत्र से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। यहाँ पर इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी अप्लाई कर रही है तो नॉन इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आता है, जहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पर जो आप बिजनेस एक्टिविटी करने वाले हो, जो बिजनेस चलाने वाले हो, इसमें जो मशीनरी है, जो स्टॉक लगेगा, जो फर्नीचर है, यानी कि पूरा टोटल यहाँ पर वर्किंग कैपिटल को मिला करके कितना पैसा चाहिए होगा वो आपको मेंशन करना है। कुछ लोग गलतियाँ करते हैं कि मशीन मान लो हमको 5 लाख की मिल रही तो 5 लाख ही हमने अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दिया और फिर बाद में क्या होता है कि हमें वर्किंग कैपिटल नहीं मिल पाता है। तो जितने भी लोन की ज़रूरत है यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर दर्ज करना है। यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर खुद से आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो इस बिजनेस के अंदर। तो अगर आप कोई पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो तो बैंक को एक अच्छा सिग्नल जाता है कि हाँ, ये जो व्यक्ति हैं खुद से पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो जो अमाउंट है आपको दर्ज करना है। अब रिमेनिंग जो बैलेंस बचेगा, कितना बैंक आपको लोन दे, वो यहाँ पर मेंशन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि 2 ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंदर हमें लोन मिल सकता है। तो वो लोन यहाँ पर मेंशन किया गया, जैसे कि हमने 4 लाख की एग्जांपल के लिए मेंशन किया था। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि बैंक आपको 2.5 लाख रुपए दे सकता है। अब अगर आप ज़्यादा अमाउंट का लोन ले रहे हो तो यहाँ पर आप पहले जब एंटर करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आएगा। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको 5-10 लाख रुपए का ही लोन मिलेगा। आज की डेट पे तरुण प्लस के स्कीम के अंदर 20 लाख रुपए तक का लोन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो लोन अमाउंट है वो डिसाइड करेगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि ये जो लोन अमाउंट हमें ऑफर किया जा रहा है, कितना मंथली EMI हमें पे करना है वो यहाँ पर दिखाया गया है।
लोन का जो टर्नओवर है वो 5 सालों का रहेगा। यहीं पर आप देखोगे कि एक दूसरी स्कीम हम लोगों को दिखाई गई है जिसके अंदर भी हम चाहें तो लोन ले सकते हैं। वो है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP। इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देने के बाद में ही आपको लोन दिया जाता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो ये योजना का अंदर आप लोन ले सकते हो। तो जैसे कि हम पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि मुद्रा योजना के अंदर हमें लोन लेना है, तो लॉग इन टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, टैब पे क्लिक करना है, अगेन स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट करना है, और इसके बाद में आप सभी के सामने गेट OTP का ऑप्शन आएगा। तो आपके फ़ोन पर एक कोड आएगा जो कि आप यहाँ पर दर्ज करोगे और सबमिट OTP के टैब पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी जो ईमेल आईडी है वो दर्ज करना है, वेरीफाई ईमेल OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके ईमेल आईडी पर भी एक इनबॉक्स के अंदर कोड आएगा 6 डिजिट का, वो कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट OTP के टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा, दोबारा से कभी भी आप आओ तो इसको लॉगिन कर पाओ, तो 8 डिजिट का मिनिमम पासवर्ड आपको रखना है। एग्जाम्पल मैंने दिखा रखा कि किस तरीके का पासवर्ड रख सकते हो, और इसके बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हम लॉगिन हो चुके हैं, अगेन प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपने दर्ज करी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। कोई भी अगर करेक्शन करना है तो आप कर सकते हो, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अप्लाई करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होगा, तो जैसे कि आधार कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड होना चाहिए, उद्यम आधार अगर है आपने बना रखा तो उसकी इन्फॉर्मेशन दर्ज कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है, अगेन कंसेंट आएगा तो कंसेंट को स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट करना है, और देन आप सभी के सामने पैन डिटेल को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा, जहां पर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पैन नंबर है खुद का, वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। यहीं पर पैन पर जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है दर्ज करना है, नेम कैसा है पैन कार्ड पर सेम वैसे दर्ज करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से पैन कार्ड हमारा वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में हमें अपना जो आधार डिटेल है वो भी वेरीफाई कर लेना है। तो हमने अपना जो आधार नंबर है यहाँ पर दर्ज कर दिया है। गेट OTP की टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पर आपको दर्ज करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारा जो आधार है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर ये दोनों डिटेल वेरीफाई करने के बाद में अगर आपके पास में उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, यानी कि MSME के तौर पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ये जो रजिस्ट्रेशन है काफ़ी बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है और आपके बिजनेस का एक लीगल डॉक्यूमेंट भी हो जाता है। एक तरीके से नाम भी अगर आप सोचना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए तो उसके लिए आप MSME सर्टिफिकेट बना सकते हो और वही नाम लोन के अंदर आप इंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अगर आपने अपना MSME सर्टिफिकेट बना रखा है यहाँ पर दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका जो MSME सर्टिफिकेट है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। हमें यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब हमारे सामने अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा, जहाँ पर आप सभी को बताया जाएगा कि जैसे कि GST नंबर यहाँ पर डिटेल फाउंड नहीं हुई, तो क्योंकि हमने इससे पहले कभी GST नंबर लिया नहीं है तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके बिजनेस में GST नंबर एप्लीकेबल नहीं है। जो भी रीजन है यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर मेरे केस में जैसे एप्लीकेबल नहीं है, हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने ये फॉर्म आएगा, जहाँ पर अब आपको ध्यान से सारी इन्फॉर्मेशन दर्ज करना है। जिस भी नाम से आप बिजनेस चलाने वाला है उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना है। तो यहाँ पर ये जो बिजनेस है कब से चल रहा है, उसकी जो डेट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का है, जैसे कि मेरा जो बिजनेस है वो प्रोप्राइटरशिप का है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। अगर इंडिविजुअल बिजनेस है तो यही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अपना जो स्टेट है वो सिलेक्शन करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करना है। आपके बिजनेस के अंदर जितने भी कस्टमर अभी तक हैं वो आपको बताना है। अगर बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तभी आपके पास में डेटा होगा, तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। साथ ही में हाईएस्ट सेल अमाउंट कितना था एक कस्टमर के साथ में, तो जितना भी अमाउंट आपने टोटल सेल किया है कस्टमर को, मंथली नहीं पूछा जाता है यहाँ पर, पूरा ईयर का। यहाँ पर आपको टोटल अभी तक जितना भी सेल किया है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो इसके बाद में आप सभी को मंथली सेल का एक सीट मिलेगा, जहाँ पर ब्रेकडाउन देना है कि हर महीने कितनी कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पर हर जैसे कि मंथ आ रहा है उसके आगे जितना भी आपने सेल किया है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ, नया बिजनेस है तो आप 0 दर्ज कर सकते हो क्योंकि पहले से कोई डेटा आपके पास में होगा नहीं। लेकिन अगर बिजनेस पहले से चल रहा है तो 0 हमेशा नहीं दर्ज करना है, क्योंकि यही जो डेटा है वो बैंक को जब देखेगा तो लोन देने के लिए उसको आसानी रहती है कि आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके का है। तो आपकी ये एक तरीके से रिपोर्ट तैयार हो रही है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि मेंशन कर दिया है। अब हमें प्रोसीड की टैब पे क्लिक
करना है। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है जहाँ पर हमें इनकम डिटेल साझा करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको बताना है क्या आप इनकम टैक्स फाइल करते हो, इससे पहले आपका कोई इनकम का सोर्स है। तो अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तभी आपको यहाँ पर ये जो डिटेल है दर्ज करना है। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एंटिटी के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस का रिटर्न फाइल करते हो तो बिजनेस का डिटेल यहाँ पर दर्ज करोगे। अगर आपका खुद का इंडिविजुअल पैन कार्ड है तो उसकी भी डिटेल आप दर्ज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है और इसके बाद में हम अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और इसके बाद में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि बिजनेस कब से चल रहा है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना आपने सेल किया है, कितना प्रोजेक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर होने वाला है। तो यहाँ पर वर्तमान का डेटा हो जाएगा और एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर का होगा वो आप यहाँ पर बताओगे। नेट प्रॉफिट कितना आपने लास्ट ईयर किया है, फ्यूचर के अंदर कितना करोगे, इन्वेंट्री क्या क्या अभी है आपके पास में, उसका अमाउंट कितना होगा, कितना फ्यूचर के अंदर होगा। इस तरीके से आपको ये पूरी सीट कंप्लीट करना है। इसके बाद में रिसीवेबल फॉर डेबिटर के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर क्या क्या अभी अमाउंट आपके पास में आना है जो आपने उधारी में माल बेचा है तो यहाँ पर दर्ज करोगे। पेबल टू क्रेडिटर के सेक्शन में आना है। तो अगर आपने कोई दूसरे वेंडर से कोई सामान ले रखा है उसको पेमेंट करना है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। एक चीज बता देता हूँ, ऑलरेडी बिजनेस भी है तो यहाँ पर बेसिकली रिपोर्ट में कुछ ना कुछ अमाउंट आपको दिखाना है कि आप उधारी में बेच रहे हो और कुछ आपने कहीं ना कहीं से उधारी में माल ले रखा है, जिससे कि पॉजिटिव रिपोर्ट बन जाती है। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट इन प्लान मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट के सेक्शन में आना है। तो अगर आपने कोई इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है इक्विपमेंट के अंदर तो आपको बताना है फ्यूचर के अंदर क्या रहेगा। अब इसके बाद में नीचे की तरफ आना है, टोटल नेटवर्क कितनी है वो आपको यहाँ पर बताना है। टोटल एसेट कितने हैं कंपनी के पास में वो आपको बताना है। टोटल लायबिलिटी क्या रहेंगी यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस के केस में एप्लीकेबल है दर्ज करोगे। अगर कोई न्यू है और पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो 00 भी दर्ज करके आप आगे बढ़ सकते हो। अब हमने इतना किया है तो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है वो है बैंक डिटेल का। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के। किसी बैंक खाते के अंदर आपका जो लोन है अमाउंट आएगा, इसमें के एक ऑप्शन मिलता है अपलोड बैंक स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर आप अपना जो बैंक स्टेटमेंट की कॉपी है वो आप अपलोड कर सकते हो। दूसरा है कि बैंक खाता को खुद से आप वेरीफाई कर सकते हो। बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हो तो लास्ट 6 मंथ का जो डेटा है वो अपलोड करना होगा। तो आप पहले बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो मेरे केस में आसान लगता है बैंक अकाउंट को ऑनलाइन वेरीफाई करना। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अपना जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। अकाउंट कब से खुला हुआ है, बैंक अकाउंट नंबर क्या रहेगा, कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना अकाउंट नंबर दर्ज करना है। अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग है, करंट है, आपको यहाँ पर बताना है। बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो है बिजनेस डिटेल का। यहाँ पर सबसे पहले तो कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ऑपरेशन कब से चल रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है। साथ ही में आप लोग यहाँ पर जो मंथ है वो चूज करोगे। बिजनेस एड्रेस के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि आपका जो बिजनेस एड्रेस है सबसे पहले तो ये किराए का है या फिर खुद का है। तो अगर खुद का है तो ऑननेट सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज रेंटेड सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में जो भी प्रेमिसेस है जहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो लोकेटेड है, यहाँ पर उसका हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट का नाम वो आपको दर्ज करना है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि डू यू हैव एनी पेंशन प्लान। तो अगर है कुछ तो बता सकते हो, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इतना कर दिया। अब इसके बाद में ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप लोकल जो एरिया है वहाँ पर जो लेबर है या फिर रॉ मटेरियल या फिर पावर आप लोकल एरिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर आपके केस में इनपुट अवेलेबल है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं अवेलेबल है तो आप यहाँ पर बता सकते हो। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है वो है प्रोप्राइटरशिप डिटेल का, जहाँ पर जो प्रोप्राइटर है उसकी ओनरशिप कितनी है बिजनेस के अंदर। तो अगर सोलो है तो 100% होगी। अगर मल्टीपल प्रमोटर्स है उस कंपनी के अंदर तो उनकी डिटेल उस तरीके से दर्ज करने का ऑप्शन आएगा। तो मेरे केस में 100% इनका ही है। सैलूटेशन का यूज करते हैं तो श्री श्रीमती कुमारी जो भी नाम के आगे टाइटल आपको लगाना है यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपका फर्स्ट नेम हो जाएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, कुछ इस तरीके से पूरा नाम आपका अलग अलग सेक्शन के अंदर रहेगा। फादर का नेम यहाँ पर रहेगा।
जेंडर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बेसिक चीजें हैं, यहाँ पर आप दर्ज कर लोगे। इसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपके है, कई सारे स्लैब यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी है सिलेक्शन करना है। टोटल एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, तो ये बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, इस बिजनेस का टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो बता सकते हो। अगर कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो कहीं पहले पर जॉब आप कर रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग आप दर्ज करो। नेटवर्थ क्या होने वाली है, अगेन यहाँ पर दर्ज करना है। तो जैसे बैलेंस शीट में आपने दर्ज करी थी, उस तरीके से यहाँ पर आपको फिल करना है। नेटवर्थ को लेकर के कुछ लोगों के सवाल अक्सर आते हैं कि क्या होता है। नेटवर्थ बेसिकली क्या है कि आपके जो एसेट है उसमें से लायबिलिटी को अगर हम निकाल दें वो हमारी नेटवर्थ बन जाती है। यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहीं पर ऑप्शन मिलते हैं। अगर कोई विकलांग व्यक्ति है सुनने में या फिर देखने में तो बताएगा मेरे केस में, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन की डिटेल अगर आपने दर्ज करी तो उस पर एड्रेस क्या दर्ज है वो ऑटोमेटिक फेच होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर आप सभी को करंट रेसिडेंस एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको अपना जो रेसिडेंस पता है वो दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को अगला सेक्शन मिलेगा मेन प्रोप्राइटर पार्टनर्स का, जहाँ पर आप सभी को जो ये बिजनेस चला रहे हैं, जैसे कि इसमें तो 100% इक्विटी एक ही व्यक्ति की है। अगर मल्टीपल प्रमोटर्स हैं तो आपको यहाँ पर बताना है। मेरे केस में जैसे कि हम यहाँ पर नाम ब्राउज करके सेलेक्ट होकर के आए हैं, हमने 100% सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को असेसेट और इनकम टैक्स करना आना है। तो अगर रिटर्न फाइल किया गया है तो यहाँ पर बताना है, नहीं तो नॉट असेसेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई ले रखी है तो यहाँ पर बताना है, नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है, SC ST OBC, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है यहाँ पर आप चूज करोगे। अगर आप शादीशुदा हो तो स्पाउस का नाम यानी कि जीवन साथी का नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को स्पाउस की डिटेल देनी है। बेसिकली वो क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर जॉब करते हैं, नॉट एम्प्लॉयड यानी कि काम नहीं करते हैं। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। ऐसे केस में आप सेलेक्ट करोगे। कोई डिपेंडेंट है, बच्चे हैं, तो उनकी डिटेल आपको दर्ज करना है। अगर आपका जो घर है खुद का है या फिर आपके फैमिली मेंबर का, आपके मम्मी पापा का है या फिर रेंटेड है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। आप यहाँ पर सिलेक्शन करो। इतना करने के बाद में पूछा जाएगा कि आप पे टोटल डिपेंडेंट कितने लोग हैं। तो जैसे कि आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकते हैं, उनको मिला करके जो भी नंबर आएगा यहाँ पर आपको दर्ज करना है। परिवार के अंदर अर्निंग मेंबर कितने हैं तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जहाँ पर आप सभी को एसोसिएटेड कंसर्न का एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आप सभी लोग अगर किसी भी कंपनी के अंदर पहले से कोई पार्टनर हो, डायरेक्टर हो, ऑनर हो, ऐसे में आपको बताना है कि हाँ हम किसी कंपनी के अंदर पहले से किसी भी पद पे हैं। अगर आप नया ही बिजनेस कर रहे हो, इससे पहले किसी भी कंपनी के अंदर एनरोल नहीं हो तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना। अब इतना करने के बाद में जो सेक्शन आएगा वो है बिजनेस एंड लोन डिटेल का। अब ये सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर सबसे पहले इंडस्ट्री आपको सेलेक्ट करना है। जहाँ पर आप सभी का जो बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री का। यहाँ पर जैसे कि आप क्लिक करोगे तो अलग इंडस्ट्री आएंगी, पावर, ऑयल या फिर शिपमेंट एंड लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल। आपका बिजनेस जिस भी कैटेगरी के अंदर आता है आपको सेलेक्ट करना। अगर यहाँ पर कैटेगरी देखने को नहीं मिलती तो अदर भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सर्विस सेक्टर के अंदर हो या फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर अलग ऑप्शन दिखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे। सब सेक्टर के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है जैसे कि सर्विस का है तो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर MSME नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसका MSME नंबर आज की डेट में वही नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उनका जो नाम है यहाँ पर आप सर्च करोगे। सजेशन ऑटो आते हैं और यहाँ पर आपको मेंशन करना है। यहीं पर आप सभी को अपना बिजनेस डिस्क्राइब करना है। हम क्या करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। हैंडलूम का बिजनेस है या फिर कोई सैलून की दुकान है, रिपेयर की कोई शॉप है, कहाँ से माल आप लाते हो, कैसे क्या करते हो, वो आपको यहाँ पर बताना है। बिजनेस के अंदर अगर प्रोजेक्ट कोई एक्टिविटी है, जैसे फ्यूचर के अंदर लोन मिलने के बाद में आप क्या करने वाले हो, जैसे कि आप बता सकते हैं। हम अभी जैसे कि यूपीएन के अंदर काम कर रहे हैं, हम इस बिजनेस को और भी एक्सपेंड करके अन्य स्टेट ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो भी आपका रीजन है वो आपको बताना है। अगर आपने मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट के किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में टाई अप कर रखा है तो आप यहाँ पर डिटेल बताना है। और इसके बाद में लोन डिटेल के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आपका जो लोन अमाउंट है जो वहाँ जो आपने सिलेक्शन किया उसके हिसाब से सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको पर्पस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो लोन
ये किस काम के लिए चाहिए। तो अगर हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, यानी कि उस बिजनेस को चलाने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करना है, या फिर ऐसे लिए जरूरी होगा, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करो। इसके बाद में आप सभी के सामने अगेन एक सीट यहाँ पर आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो मंथली आपकी सेल हुई है, जो एक्सपेंस आया है वो क्या रहे। मंथली सेल जो भी आएगी, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, यहाँ पर आपको बताना है मंथली कॉस्ट क्या रही है, मटेरियल के अंदर, स्टॉक के अंदर बताना है। सैलरी वेजेस क्या रहा है, टोटल आपको यहाँ पर बताना है। अदर कोई एक्सपेंस है जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बताना है। और इस तरीके से जो बैलेंस यहाँ पर तैयार होकर के यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है आपका जो बिजनेस है ग्राम पंचायत के अंदर रजिस्टर्ड है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको बताना है। ड्रग लाइसेंस अगर आपने कोई ड्रग लाइसेंस ले रखा है तो बताना है। क्या इससे पहले आपने तरुण योजना के अंदर लोन लिया है, नहीं लिया, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट क्लिक करेंगे। इस पोर्टल पर आप देखोगे अगर आपके कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन चल रहे होंगे तो वो जो डेटा है ऑटोमेटिक करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना ये है, जो लोन आपको दिख रहे हैं, ये लोन आपने ले रखे हैं, ये लोन अभी पेंडिंग जैसे कुछ बचे हुए आपको बताना है। यहाँ पर बेसिकली ये लोन किस बैंक से आपने लिया है, कौन सा लेंडर है, किस पर्पस के लिए लिया है, यहाँ पर बताना है। और अगर आप नहीं बताना चाहते हो नॉट का भी सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद में आगे बढ़ सकते हो। अगर यहाँ पर डिटेल ऑटोमेटिक करके नहीं आई है, कोई लोन बताना चाहते हो, ऐड अदर लोन के ऑप्शन पे मैनुअली आप बता लोन को कितना सैंक्शन हुआ, कितना उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है, ओवरड्यू। तो अगर कुछ एप्लीकेबल है तो बताना है, नहीं है प्रोसीड क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप सभी के सामने एक इम्पोर्टेंट सेक्शन आएगा, जहाँ पर दस्तावेज को अपलोड, जिसके अंदर पहले तो आना है केवाईसी के सेक्शन में। यहाँ पर केवाईसी के लिए पैन, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। आप एक डॉक्यूमेंट कोई भी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि हमने पैन कार्ड सेलेक्ट किया, हम सेलेक्ट कर लेंगे। और ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। हालांकि ये बिल वगैरह जरूरी किसी का नया बिजनेस है, डॉक्यूमेंट ना हो केवाईसी डाउनलोड ही करना। बाकी के जो अगर एप्लीकेबल मौजूद है, जैसे कि हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया उद्यम सर्टिफिकेट मेरे पास तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना जरूरी है वो जैसे कि आपका सर्टिफिकेट। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं आते तो आपको जाति प्रमाण करने की जरूरत। हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में अब हमें नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हम अपने लास्ट पेज पर आ चुके हैं। फॉर्म के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो हमने सफलतापूर्वक भर दी। और हमारी जो एप्लीकेशन कंप्लीटेड के सेक्शन में यहाँ पर अगर हमें अपने फॉर्म को देखना हो, व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन हमने भरी है, आइडेंटिटी डिटेल, बैंक डिटेल्स की डिटेल, सेल डिटेल, क्रेडिट डिटेल, यहाँ पर आकर के देख। मेरे केस में सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। हमें सबमिट करना है। यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखो अगेन हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आया है, जहाँ पर एक्चुअल में बैंक हमें लोन देगा। आप देखोगे कि यहाँ पर तय होकर के आ रहा है, जिसमें कि आप देखोगे कई सारे बैंक के आगे डिजिटल अप्रूवल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। डिजिटल तरीके से कितने अमाउंट यहाँ पर दिया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, कितने सालों के लिए दे रही है, जैसे 7 सालों के लिए दे रही है। और बैंक ऑफ इंडिया 3 सालों के लिए। यहाँ पर अब आपको अपने बैंक का नाम कि जिस बैंक से आप लोन लेना चाहते हो, भले ही दूसरे बैंक के अंदर आप चाहो तो बैंक से भी लोन ले सकते हो। जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हो, इंटरेस्ट अच्छा है। अगर आप देखना चाहते हो क्लिक करके इंटरेस्ट लगेगा, फीस तो नहीं, यहाँ पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मुझे लग रहा है यार ये बैंक बेहतर है, हम लोन ले सकते हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यस क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये जो लोन अकाउंट ब्रांच के साथ मैप करना चाहते हो, आपको अपना जो सिलेक्शन करना है, चूज करोगे। तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस बैंक की जितनी भी ब्रांचेस आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप जिस भी ब्रांच के अंदर आप अपना जो लोन अकाउंट करना चाहते हो, सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। बैंक की तरफ
बैंक की तरफ से डिजिटल अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है कि ये जो है एसबीआई की कंफर्मेशन के तौर पर लेटर मिल चुका है, जिसके अंदर यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रांच हमने चूज करी है, कितना अमाउंट का लोन हमने यहाँ पर लेने के लिए डिजिटल अप्रूवल यहाँ पर मेंशन किया गया। हमें क्या करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप सभी के सामने पोर्टल के जरिए एक लेटर जनरेट होगा जिसके अंदर जो लोन का प्री अप्रूवल लेटर है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर करना ये जो लेटर है आपको साथ में कैरी करना है और ब्रांच के अंदर विजिट करना, जहाँ पे ब्रांच आपने सिलेक्शन करी और उनको बताना है कि हमने अप्लाई किया है। हालांकि अगर आप ब्रांच नहीं करते तो बैंक की तरफ से कॉल आता है, ब्रांच बुलाया जाता है और उसके बाद में एक बार ब्रांच के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करना होता है। यहाँ पर जैसे कि देखोगे हमारी तरफ से एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, मिल चुका है। लोन का जो अमाउंट सेंशन नहीं हुआ। लोन का जो अमाउंट है जैसे सेंशन होगा यहाँ पर अपडेट आ जाएगा। लोन जैसे डिस्कस खाते के अंदर आएगा तो यहीं पर अपडेट इसका आशा करता हूँ आज का वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। फिर भी आप सभी के मन में कोई सवाल है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस है, हो सकता है आपके मन में कुछ डाउट्स आएंगे, तो मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो। मैं इसका भी आंसर करने की कोशिश करूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो को बनाऊंगा उसके अंदर कवर करूंगा। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।